हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे आप सभी को लोगों के लिए जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो जिनका लेवल पहले 7 तक ही जो रिटायरमेंट हो जाया करता था वो पहुँचेंगे अब जो है लेवल 9 में। तो लेवल 9 तक की पोस्ट पे यानी कि वो 5400 जीपी तक जो है यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो सारा कुछ जो है इस लेटर जारी हुआ, इस पे अपन कंप्लीट डिटेल चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो है किस किस डिपार्टमेंट को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है और किसको जो है कम होने वाला है और किसको बिल्कुल भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे इन तीनों को जो अपन एक 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं आपके एबीसी में, जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिनको कम फ़ायदा होगा और जिनको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ पे आपके कॉमर्शियल वालों को, जैसे कि सीटीआई वगैरह हो गए। तो सीटीआई जो है उनका पहले 4600 पे ही वो जो है यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाता था। 4600 से आगे उनको प्रमोशन मिलता था भी तो बहुत मतलब टाइम के बाद में मिलता था। तो यहाँ पे और उनका जो 4600 के ऊपर इनका जो है रिटायरमेंट हो जाता था। अब तो अब इन लोगों को जो है यहाँ पे 4800 भी मिलेगा और 5400 भी मिलेगा। तो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जिनका जो है रिटायरमेंट 4600 में हो रहा था उन लोगों को जो है अब यहाँ पे उनका रिटायरमेंट जो होगा 5400 के अंदर होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके अलावा आपके और जो है जितने भी एसएससी है यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, चाहे आपका टेलीकॉम का हो, आपका सिग्नल का हो, कैरिज का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, किसी भी डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग पोस्टें जो है, जैसे कि अपन जेई पे भर्ती होते हैं, जेई की पोस्ट पे तो वो 4200 की होती है। उसके बाद में आपको जो 4600 मिल जाता है। तो 4600 को जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट माना जाता है। तो 4600 पे जो आप यहाँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हो, आप जिस भी डिपार्टमेंट के होते हो उसका सीनियर सेक्शन इंजीनियर आप बन जाओगे। तो यहाँ से भी पहले प्रमोशन बहुत मुश्किल से होते थे, तो इसके आगे जो है प्रमोशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इन लोगों के लिए अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पे जो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस अपग्रेडेशन के अंदर यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों को जो है कंप्लीट इंजीनियरिंग की सारी पोस्टें लगभग आपकी 100% पोस्टें जो है यहाँ पे इस अपग्रेडेशन के अंदर जो है शामिल कर ली गई है। यानी इनकी सभी पोस्टों का जो है यहाँ पे 5400 तक इनका प्रमोशन होगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर के अंदर जो है थोड़ा मतलब फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है स्टेशन मास्टर को जो है 5400 यहाँ पे ऑलरेडी मिलता है। यानी 5400 तक जो है प्रमोशन का ऑलरेडी होता था। हालांकि अपन ये कह सकते हैं इसमें अपने को एक फ़ायदे वाली बात यह है कि पहले जो 5400 होता था वो आपको जो है 4600 के बाद में 10 साल की सर्विस करनी पड़ती थी 4800 में जाने के लिए, और उसके बाद में 10 साल की सर्विस करनी पड़ती थी आपको 5400 में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है टाइम जरूर थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आप 5400 तक तो पहले भी जा रहे थे और 5400 तक आप अभी भी जाओगे। तो स्टेशन मास्टर्स को जो है यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, बस टाइम वाला जो है फ़ायदा अपन इसमें मान सकते हैं कि जो है यहाँ पे आपको प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और साथ ही जो है अब नई जो वैकेंसी आ रही है वो पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या इसमें फ़ायदा होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को भी जो है फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप जैसे इनिशियल 4200 में भर्ती होंगे और यहाँ पे 4600 वालों को जो है यहाँ 50% लोगों को 4800 में भेजा जा रहा है। 4800 यानी इस जीपी में आपको जो है भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे जो 50% पोस्टें खाली होगी तो उनको जो है फिल किया जाएगा इस 4200 से। तो इस 4200 वाली पोस्टों से जो है फिल किया जाएगा। यानी आपसे जो सीनियर है आपको तो यहाँ पे डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप जो है आपसे जो सीनियर है उनको यहाँ पे 4600 के अंदर भेज दिया जाएगा और आप जो है 4200 में जो है और थोड़े ऊपर आ जाओगे, मतलब सीनियर हो जाओगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल इतना बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन उन डिपार्टमेंट की जहाँ पे जो है जिनको बिल्कुल भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा इस अपग्रेडेशन का। तो देखो यहाँ पे अपन मान सकते हैं एलपी, आपके लोको पायलट मान लो, यहाँ पे गुड्स गार्ड मान लो, आपके CTNC मान लो। टीएनसी भी जो है यहाँ पे 4600 पे होते हैं। CTNC चीफ आपके ट्रेन क्लर्क जो होते हैं 4600 पे होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। और यहाँ पे देखो गुड्स गार्ड जो होता है, अब गुड्स गार्ड इतनी अच्छी पोस्ट है रेलवे की और इतने अच्छी वर्किंग है गुड्स गार्ड की, तो उनको जो है उनका प्रमोशन जो होता है यहाँ पे 4200 तक ही होता है। तो दोस्तों गुड्स गार्ड के प्रमोशन के अंदर भी मैंने एक आपको डिटेल से बताया था और एक लेटर भी आपको जो दिखाया था रेलवे का। उसके अंदर जो है चाहे आप मेल का एक्सप्रेस का गार्ड हो, चाहे आपके पैसेंजर का गार्ड हो, चाहे आपका जो है मालगाड़ी यानी गुड्स का गार्ड हो, उन सब वो सभी जो है यहाँ पे 4200 के अंदर ही रहेंगे। जैसे कि आप इनिशियल 2800 के अंदर अगर भर्ती होते हो तो आपको जो 2 या 3 साल में यहाँ पे 4200 मिल जाएगा, और लाइफ टाइम जो आपको दोस्तों यहाँ पे 4200 के अंदर ही रहना है। तो ये बात जो है थोड़ी गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन इनका भी होना चाहिए और गुड्स गार्ड को जो है ओवरऑल पूरी लाइफ के अंदर एक ही प्रमोशन यहाँ पे मिल रहा है, यानी 2800 से 4200। तो यूनियन वगैरह डिमांड कर रही है और इनको जो है आगे प्रमोशन मिलना भी चाहिए। जब सभी डिपार्टमेंट्स को मिल रहा है तो यहाँ पे इनको भी मिलना चाहिए। तो ये इनिशियल 2800 में भर्ती होते हैं और 4200 तक ही लास्ट में जा सकते हैं। तो ये जो है थोड़ी सी बात गलत है।
तो यहाँ पे जो इनका प्रमोशन इनका भी होना चाहिए। और इस अपग्रेडेशन वाले में जो है इनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं दिया गया, क्योंकि रेल जो है यहाँ पे लेवल 7 वालों को जो है फ़ायदा दे रही है डायरेक्ट। और ये जो है आपकी 4200 जीपी इनका लास्ट है, तो ये रह गए लेवल 6 के अंदर। तो इनको जो रेल यहाँ पे सुपरवाइजर नहीं मान रही है, तो सुपरवाइजर नहीं मान रही, इसलिए इनका जो है प्रमोशन अपग्रेडेशन के अंदर नहीं हो रहा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि आपके लेवल 6 में ये 4200 में है, तो इनका भी जो है लेवल 7 में प्रमोशन होना चाहिए, जैसे सभी डिपार्टमेंट को हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इनके साथ गलत हो रहा है। इसी प्रकार जो अपन देख लेते हैं लोको पायलट को, तो लोको पायलट भी जो है 4200-4600 के अंदर ही रह जाते हैं। तो उनको भी जो है यहाँ पे रेल जो है सुपरवाइजर नहीं मान रही है, और इस अपग्रेडेशन का यहाँ पे वो फ़ायदा नहीं दे रही है। इसके बाद CTNC वगैरह इनको भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ जो रेलवे की कुछ पोस्ट हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, और कुछ पोस्ट हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो जिनको सुपरवाइजर मानती है रेल, उन्हीं को फ़ायदा मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं अब इस लेटर की। जो लेटर जारी हुआ है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो लेटर जो है 17/11/2022 को जारी हुआ है। RB नंबर इसका ये हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का लेटर है, और इसका जो है नंबर ये हो गया। और इसका सब्जेक्ट जो है दोस्तों, अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर। यहाँ पे कुछ निश्चित कैडर का जो है ग्रुप सी के कैडर का यहाँ पे आपके जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है। और इसमें जो है साफ कुछ लिखा हुआ दोस्तों कि आपका जो है ग्रुप सी के अंदर जो है कुछ निश्चित कैडर ही है, सभी का नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। और उनमें किस किस को जो शामिल किया गया एनेक्सर फर्स्ट में दिया गया है। तो ये अपन एनेक्सर फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे अभी कि उसमें जो है क्या कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। इन्हीं 2 पॉइंटों में इस पूरे लेटर का जो है सार छुपा हुआ है। तो यहाँ पे देखो पहले पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है कि आपके लेवल 7 की जो यानी कि आपके सुपरवाइजर की जो है 4600 ग्रेड की जो पोस्ट है, उसका जो अपग्रेडेशन करके उनको इंस्टेंट प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से जो है उनको 4800 जीपी में उसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है लेवल 7 वाले। और ये जो अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनका जो टोटल एम्प्लॉय होंगे 4600 के अंदर, उनके 50% का यहाँ पे अपग्रेडेशन किया जाएगा तुरंत प्रभाव से, जो कि उन्होंने आगे डेट भी दी हुई है, अपन देखते हैं अभी। तो यहाँ पे 4600 वाले 50% लोग जो है 4800 में अपग्रेडेशन हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पर बात करें अपन, फर्दर अपग्रेडेशन ऑफ दिस 50% पोस्ट इन लेवल 8 ग्रुप सी टू लेवल 9 ग्रुप सी नॉन फंक्शनल बेसिस आफ्टर 4 ईयर सर्विस इन लेवल 8। तो यहाँ पे लेवल 8 के अंदर जो है आपकी जो है 4 ईयर की सर्विस कंप्लीट करने के बाद में, जिन भी लोगों ने 4 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर लेंगे लेवल 8 के अंदर, तो उनका जो है यहाँ पे 50% लोगों का प्रमोशन का लेवल 9 में कर दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे इस लेटर के अंदर यहाँ पे दिया गया है साफ साफ। इसके बाद जो है आपके इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि जो अपग्रेडेशन की जो भी सारा कुछ प्रोसेस होगी वो आपके जो है एनेक्सर सेकंड में रहेगी, उसमें क्या कुछ सारा कुछ रहेगा। तो इसके बाद में देखते हैं अपन यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट को यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो सिविल के हैं। अभी अपन ने पीछे बात भी की थी कि इंजीनियरिंग के सभी डिपार्टमेंट को यहाँ पे लगभग यहाँ पे 100% यहाँ पे शामिल किया गया है। तो सिविल के यहाँ पे सभी इंजीनियरों को, चाहे वो आपके पीवे हो, ब्रिज हो, वर्क्स हो, सिविल हो, किसी भी स्ट्रीम का हो सिविल के अंदर इंजीनियर, उसको यहाँ पे इसमें शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाला हो उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इसके बाद में मैकेनिकल का SSC हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, चाहे इसमें से किसी का भी हो, डीजल मैकेनिक आपका लोको हो गया, ड्राइंग हो गया, डिजाइन मैकेनिकल हो गया, किसी का भी हो, सबको यहाँ पे 100% यहाँ पे जो है शामिल किया गया है इस अपग्रेडेशन के अंदर। इसके बाद में और किसी को शामिल किया गया देखते हैं। यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले SSC को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और यहाँ पे स्टोर डिपो वालों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रिंटिंग और चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इनको भी यहाँ सबको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अपने ट्रैफिक के अंदर जो है किस किस को शामिल किया गया है। तो ट्रैफिक में आप ये गुड्स गार्ड भी ट्रैफिक वगैरह में आते हैं, और कॉमर्शियल और ट्रैफिक में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो चीफ कंट्रोलर को इसमें शामिल किया गया। तो कंट्रोलर जो होता है 4200 का आता है, और चीफ कंट्रोलर जो होता है 4600 का आता है। तो कंट्रोलर जो कि अपने डिवीजन में बैठते हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और स्टेशन मास्टर अपने 4200 का आता है, और स्टेशन सुपरिटेंडेंट जो होता है वो आपके जो है 4600 में आता है, या 4600 या 4600 से ऊपर। तो यहाँ पे उनको भी यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है स्टेशन मास्टर्स को। और इसके बाद में स्टेशन सुपरिटेंडेंट, चीफ यार्ड मास्टर, ये भी जो है स्टेशन मास्टर से बनते हैं, इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। TI जो होता है ये भी जो है स्टेशन मास्टर से बनता है या ट्रैफिक अप्रेंटिस से बनता है, तो इनको भी इस अपग्रेडेशन के अंदर लाभ दिया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं अपन और किसको इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद जो है आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, TI को, कॉमर्शियल सुपरडेंट को, और CTI जो आपका होता है चीफ बुकिंग सुपरवाइजर हो गया, CBS जिसको बोलते हैं, CRS हो गया चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, और चीफ टिकटिंग इंस्पेक्टर यानी CTI साहब भी यहाँ पे इसमें शामिल रहेंगे। तो सारे कुछ लोग इसमें शामिल रहेंगे। कॉमर्शियल सुपरडेंट हो गया, CRS हो गया, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर,
चीफ टिकट इंस्पेक्टर। तो ये सभी लोग यहाँ पे इसमें अपग्रेडेशन का लाभ इनको मिलेगा। पहले इनको जो है यहाँ पे लास्ट प्रमोशन इनका 4600 तक होता था, यहीं से इन लोगों का रिटायरमेंट हो जाता था। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जो है इनको 5400 तक मिलेगा, ये इनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। इसके बाद में यहाँ पर्सनल या मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर अगर बात करें, चीफ ऑफिस सुपरडेंट से को यहाँ पे लाभ मिलेगा इसका, और वेलफेयर चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर को भी यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक बात आप नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी जैसे आप लोगों में काफ़ी लोग बनेंगे, तो इनका जो है बाद में प्रमोशन होकर धीरे धीरे जो सीटीआई तक बन जाएंगे, और सीटीआई बनने के बाद में इनको जो अपग्रेडेशन का यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार जो है, इसी प्रकार अगर हम देखें आपके जूनियर कलर कम टाइपिस्ट वगैरह, तो वो जो यहाँ पे ओएस की पोस्ट पे ही बाद में बनेंगे, ऑफिस सुपरडेंट बनेंगे और चीफ ऑफिस सुपरडेंट भी बनेंगे, तो उनको भी जो है यहाँ पे अपग्रेडेशन का फायदा होने वाला है। लेकिन टीएनसी में जो आएंगे बंदे, टीएनसी में उनको यहाँ पे अपग्रेडेशन का फायदा नहीं मिलेगा। टीएनसी को अभी भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, गुड्स गार्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया है, एलपी और एलपी को यहाँ पे इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इन लोगों को यहाँ पे अपग्रेडेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद देखते हैं अपन इसकी जो है क्या कुछ सारी कुछ प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे इसका जो है डेट ऑफ इफेक्ट दे दिया है, मतलब किस डेट से जो जारी लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इन्होंने 1/12/2022 को जो है ये डेट इन्होंने आपके इस डेट से आपका जो सारा कुछ जो है प्रक्रिया में आ जाएगा। इसके बाद में आपके जो 2 फेज़ रहेगा इसका, तो अपने दोनों फेज़ देख लिए थे। तो लेवल 7 टू लेवल 8 में जो है 50% लोग यहाँ पे चले जाएंगे फेज़ से फर्स्ट के अंदर, और फेज़ सेकंड के अंदर अपन देखा था कि आपके जो है लेवल 8 के अंदर आपके आगे 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद में जो भी लेवल 8 के अंदर एम्प्लॉय रहेंगे उनका यहाँ पे 50% जो है आपको लेवल 9 में उनका अपग्रेडेशन कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जितने भी सुपरवाइजर रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, वो इस प्रकार बटे हुए रहेंगे। जैसे कि मान लो टोटल 100 सुपरवाइजर है, तो उनमें से 50 जो है आपके लेवल 7 के रहेंगे, उसके बाद 25 जो है लेवल 8 के रहेंगे, और 25 आपके लेवल 9 के रहेंगे। तो इस प्रकार जो है टोटल सुपरवाइजर को यहाँ पे जो है इस प्रकार बटेंगे वो। इसके बाद में अपन देख लेते हैं आपके एनुअल रिव्यू ऑफ द स्कीम। जो ये स्कीम है अपग्रेडेशन वाली, इसका जो है एनुअल मतलब आपके रिव्यू होगा इसका, जो कि डेट यहाँ पे निश्चित कर दी है 1 जुलाई को हर साल की। और यहाँ पे सेविंग की बात करी जा रही है, जो इनका जो है पैसा अपग्रेडेशन के अंदर जो भी आपके 2500 से लगभग 4000 तक पर मंथ यहाँ पे अमाउंट बढ़ने वाली है सैलरी में इन सुपरवाइजर्स की, जिनका भी यहाँ पे अपग्रेडेशन होगा, तो लगभग 4-5 हज़ार के करीबन की जो पर मंथ यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी। तो उसका जो है सारे कुछ पैसा वगैरह कहाँ से कैसे होगा, कौन कौन से लेटर के तहत जो है अपने वित्त मंत्रालय ने इसको जारी किया, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। इसके बाद में अगर बात करें अपन, ये सारा कुछ इसमें डाटा आपका जैसे दिया हुआ है, सैलरी कैसे बनेगी, क्या कुछ बनेगा। और क्लासिफिकेशन और डेजिग्नेशन की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी सारा डाउट्स भी है बच्चों को, कि अब यहाँ पे जो है नए बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो है हमारा जैसे कि 4800 जीपीए में मिल जाता है, तो 4800 तो यहाँ पे अधिकारियों का होता है, तो क्या हमें जो है बी ग्रुप की पोस्ट मिलेगी क्या, या हम जो है 4800 में बी ग्रुप की पोस्ट कहे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो चेंज इन देयर नोमेनकल्चर डेजिग्नेशन। आपके जो है यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ड्यूटीज़ आपका जो भी ड्यूटी रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट आफ्टर अपग्रेडेशन, आप क्लासिफिकेशन यानी जो है क्लासिफिकेशन होने के बाद में इन पोस्टों का अपग्रेडेशन के बाद में, एंड दे विल रिमेन क्लासिफाइड एज ग्रुप सी। और वो जो है हमेशा आपकी जो है ग्रुप सी की ही पोस्ट रहेगी, ग्रुप बी की या ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पे नहीं कह सकते। तो पे फिक्सेशन की बात हो रही है, तो पे फिक्सेशन आपका जो भी एक्सटेंड रूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो भी एप्लीकेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका पे फिक्सेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है दोस्तों इस लेटर में लिखा हुआ है, और काफ़ी सारे डाउट्स थे इस लेटर को लेके। तो आई होप आप सभी के जो है डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को किसी भी टाइप का डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं जो है यहाँ पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।